अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम लोग अपनी क्लास नंबर 28 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम आजकल पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप। और एक प्रॉब्लम है कि क्लास नंबर 27 जो है ना, वो कोई ऐसी क्लास है कि वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा ली मैंने, रिकॉर्ड नहीं होती। क्या पता क्या इशू है। मेन रिकॉर्डिंग इशू तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। मेन जूम क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से जूम रीस्टार्ट होता है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जब जूम क्रैश होकर रीस्टार्ट होता था तो चार्जिंग इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो चलती रहती थी, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ, लास्ट क्लास में पूरी क्लास पढ़ा ली तो देखा जब फर्स्ट टाइम क्रैश हुआ था, 5 मिनट की क्लास जो है वो रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। ये देखें हमारे पास, ये देखें। तो ये वीडियो है जो मैं आपको अपलोड करता हूँ। तो ये सिर्फ जो है ना, अगर आप इसको देखें, वीडियो को अगर आप देखें, ये सिर्फ जो है, ये रिकॉर्ड हुआ है जनाब, 5 मिनट। तो ये रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक। तो अब मैं दोबारा क्लास नहीं लेता। हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी न्यू क्लास स्टार्ट लेते हैं आज, ठीक है। और 27 जो है वो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करके फुल आपको सेंड करनी होगी। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिया था, ज़रा उनके लिए प्रॉब्लम होगा। तो वो पिछला लेक्चर और ये लेक्चर दोनों इंशाल्लाह इकट्ठे मैं अपलोड कर रहा हूँ, कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा है कि मुझे क्यूरी दी थी तहरीम और हरीम ने अबाउट कैपकट, ठीक है। तो कैपकट जो है, इन बच्चों की डिमांड है कि वो दोबारा से करा दिया जाए, उसको रिवाइज करा दिया जाए। अवैस, आपको तो कैपकट आता है? अवैस, ठीक है। आपको जो है कैपकट आता है, वेरी गुड। तो तहरीम एंड हरीम, प्लीज़ डोंट वरी। तो मैं आपको ना कैपकट अलहदा से करवा देता हूँ, कुछ चीज़ें उसमें हम और डिस्कस कर लेंगे ताकि आप उसको इस्तेमाल करके अपने यूट्यूब फेसलेस चैनल जो है उसको रन कर सकें। और ये थोड़ी सी हेजिटेशन होती है इंसान को कि भाई मैं करूँगा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँगा तो क्या होगा। यही चीज़ ई कॉमर्स में भी है कि जी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं करूँगा तो क्या मैं कामयाब होऊंगा। ये पहले दिन मैंने बात की थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर इंसान जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उसका रिवार्ड देता है। और ये एक ऐसी फील्ड है, टेक्नोलॉजी, आईटी, खास तौर पे सेक्टर जो है आईटी सेक्टर और डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बहुत अहम ये चीज़ है कि अगर आप किसी भी काम में कामयाब नहीं होते तो आपको वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दे के जाता है। और अगर आप गिव अप ना करें और चलते रहें, मेहनत करते रहें, ट्राई ट्राई अगेन वाली जो पॉलिसी है उसको अपनाएं, ठीक है, तो आप लाजमी कामयाब होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आपको कामयाबी ना मिले। कुछ लोग जो है वो शुरू में तो बड़ा एनर्जेटिक होते हैं, जी मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा सारा कुछ। फिर वक्त के साथ साथ जो है ना वो उसको जो है ना उनका जो जोश है वो कम होता जाता है, ठीक है। मैंने कोशिश की है क्लास को जोड़ के रखूं। और मेरा थोड़ा सा ये गैप आया, लेकिन इस गैप में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको कोई काम ना दिया हुआ हो। तो आपके लिए बहुत बड़ा काम है। एक कैनवा एक समंदर है, कैपकट जो है वो आज की उभरती हुई जो है वीडियो एडिटिंग ऐप है, जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैपकट हर कोई इस्तेमाल करता है। तो इसलिए जो है हमें चाहिए था कि हम उन दिनों को फ्रूटफुल बनाएं। यानी कि मुझे डेली की आपकी एक जो है असाइनमेंट और एक आपकी प्रैक्टिस वर्क जो है वो मुझे मिलना चाहिए था। तो उस लिहाज से मुझे रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिला, ठीक है। तो मैं मसरूफ़ हुआ, आप लोग भी मसरूफ़ हो गए शायद। तो इस तरह जो है ना इसको कम बैक कीजिए, आप लोग वापस आइए। तो एक तो आपको चेकलिस्ट पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स में चेकलिस्ट क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज इस चीज़ को देख लेते हैं कि
इसके अंदर चेक लिस्ट क्या हो सकती है, ठीक है, मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, ओके, चलें जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स जर्नी, ई कॉमर्स जर्नी अगर हम देखें तो इसमें जो चीज़ आती है अहम, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये मैं अकेला नहीं बनाऊंगा, आप लोगों ने साथ साथ बनवाना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपने अपना जो ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है, इसकी आइडिएशन करनी है। आपको बिजनेस आइडिएशन का पता हो ई कॉमर्स से हटकर कि बिजनेस होता क्या है। फिर अगर हम बात करें तो जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है बिजनेस की क्या स्पेलिंग होती है, जल्दी बताओ। सही लिखी है मैंने? बताएं, शाबाश, ठीक लिखा है मैंने। बिजनेस साइकोलॉजी आ जाती है इसके अंदर। अहम चीज़ जो है ना वो प्राइसिंग है। बिजनेस साइकोलॉजी में जो अहम आपके पास एक हथियार है, आपके पास एक टूल है, सॉरी, वो है प्राइसिंग, ठीक है। तो अगर आप प्राइसिंग अपने जो है हैंडल कर लें, ठीक है, प्राइसिंग को आप अगर कंट्रोल कर लें, प्राइसिंग को आप, बच्चों इसकी स्पेलिंग बताओ, सही लिखी है मैंने? हम्म। आई थिंक ठीक है। बिजनेस साइकोलॉजी में प्राइसिंग आ जाती है, फिर आ जाती है बिजनेस प्रोजेक्शन। बिजनेस प्रोजेक्शन में ये होता है कि आपने जो अपना प्लान बनाया है कि मैं इतनी सेल करूंगा, तो बिजनेस प्रोजेक्शन आपको जो है बेसिकली आपको एक जहनी सुकून देती है कि आप कितना कमाएंगे। सही है, अभी मेरी स्पेलिंग ठीक है। बिजनेस प्रोजेक्शन बड़ी अहम चीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो कितना बूम करेगा, ठीक है। तो इतने ऑर्डर आएंगे तो इतना मुनाफा होगा, और मंथली इतना होगा, ठीक है, डेली इतना होगा, मंथली इतना होगा। है। हम्म। बोलें। आपने पूछा ना कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग आपने पूछा ना, तो वो ठीक हाँ नहीं जी, है। बताओ ना फिर। पी, बताएं क्या है फिर? CHO, C के बाद H आना है। ना आया ना, जुर्माना लगेगा। जी अब ठीक है सर। मुझे तो कुछ और लग रहा है। हम्म। सर ठीक है, अब ठीक है। नहीं, चलने ठीक होंगे जी, अच्छी बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, तो देखो ना, जिस बच्चे को स्पेलिंग जो है आती होती हैं, वो बच्चा फिर बताता है कि सर ये स्पेलिंग इसको इस तरह ठीक है। चलें, अब ये बताएं, बिजनेस प्रोजेक्शन हमने की, बिजनेस प्रोजेक्शन में हमने जो है देखा प्राइसिंग के बाद तफसील से, उसके बाद क्या आता है, जल्दी बताओ। शाबाश। उसके बाद क्या आता है? हम्म। कस्टमर बोलिए। सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट एंड में देखेंगे। कस्टमर सपोर्ट की बारी एंड में आएगी। प्रोडक्ट हंटिंग आ जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में जो चीज़ें आपको बिजनेस हेल्प नेम। देती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग में, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग कर लेंगे ना जब आप, सही है, तो उसमें आपको कंपैरेटिव एनालिसिस
करना पड़ेगा। कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कौन सी ऐप थी? हम्म। सैमरस थी। सैमरश। सैमरस की स्पेलिंग जल्दी बताओ, सही है? सर ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस में जो दूसरी ये प्रोडक्ट हंटिंग के जब हम करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है। और इसको कम्पिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, कम्पिटेटिव भी बोलते हैं। जो हमारा कंपिटेटर है, कम्पिटेटिव, कम्पिटेटिव एनालिसिस। तो इसके लिए हमने सैमरस को इस्तेमाल किया। एंड देन, ठीक है, देन आ जाता है आपकी ब्रांडिंग, ब्रांड नेम एंड लोगो। देखो जी, आपने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग की आपने, जो है फेसबुक एड लाइब्रेरी देखी आपने, दराज देखा, मुख्तलिफ आपने जो मार्केट प्लेसेस हैं उनको इस्तेमाल किया और देखा क्या चल रहा है, प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, तो अब आपने उसका नाम फाइनल करना है, उसका लोगो बनाना है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से। सोर्सिंग की स्पेलिंग ठीक है? प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद, प्रोडक्ट सोर्सिंग हमने देखी तो इसमें हमने या यूज़ किया, दराज को याद होगा, होल सेलर से रब्ता करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा था सेलर डैश। ठीक है, सेलर डैश से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि दराज पर कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। और दराज हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि दराज एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई यूज़ कर रहा है। ठीक है, दराज पे बहुत कंपटीशन भी है और दराज पे बहुत ऑर्डर भी आते हैं। ये काम करने के बाद और क्या देखा? बताएं, शाबाश, जल्दी करें। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्या था? आपने कहीं लिखा हुआ हो शायद, जल्दी बताएं नेक्स्ट क्या था? एड्स लाइब्रेरी। हाँ, वो इसी के अंदर आ गई, वो इसी के अंदर आ गई ना बच्चे। बिजनेस अकाउंट को दे रहे अभी। तो हमने इसमें जो चीज़ देखी, जी, इसमें हमने जो नेक्स्ट देखा था ना, अच्छा, अब वैसे जो इसका हम बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या आती है? वो तो मेरे ख्याल में आपका जो वो है, प्लेटफॉर्म, यानी आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
डेवलपमेंट। ठीक है। इसी के अंदर, इसी के अंदर बच्चों आ जाती है आपका फेसबुक। हमारे फेसबुक के पे आ जाती है इंस्टा, यूट्यूब चैनल, टिकटॉक आ जाता है, और शॉपिफाई। ये हमारा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, ये बनाने के बाद बारी आ जाती है कि भाई हम कंटेंट डेवलप करें। कंटेंट डेवलप करें। तो कंटेंट डेवलप में ये होता है कि हम एड्स बनाते हैं, हम अपने ब्रांडिंग, फुल ब्रांडिंग होती है। ठीक है। इसके अंदर एड्स, पोस्ट, वीडियो, वीडियो ऐड बनाते हैं, सिंपल पोस्ट बनाते हैं, वीडियो एड्स बनाते हैं, और अपना प्लानर बनाते हैं पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं मार्केटिंग। ठीक है। मार्केटिंग में आपको पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मार्केटिंग के लिए हमारे पास होना चाहिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट चाहिए इसमें। और वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर सब चीज़ें हम कनेक्ट करेंगे ना। इंस्टा, फेस में अपना फेसबुक, अपना पेज इंस्टा, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें इसी में आ गई। अच्छा, फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है आपका ऐड अकाउंट। ठीक है। ऐड अकाउंट जो है वो इम्पोर्टेंट है ताकि हम ऐड रन कर सकें। तो मार्केटिंग के लिहाज से ये चीज़ें हैं। ठीक है। फिर है जी आपके जो पार्टनर्स हैं, उनको हमने ऑन बोर्ड लेना है। तो ऑन पार्टनर ऑन बोर्ड लेने के लिए, लेने से मुराद ये है कि जो आपके साथ लोग काम करेंगे, मिसाल के तौर पर कोरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, कोरियर होना चाहिए। ठीक है। गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर आपने बताया। ठीक है, तो वो यहाँ पे आता है। मेटा एड लाइब्रेरी। तो दूसरे नंबर पे ये आती है, आपने अच्छा याद दिलाया। और गूगल, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर। मुझे ज़रा एक कॉल लेना।
अच्छा स्टूडेंट, ये टिकटॉक वाला क्या था? टिकटॉक एड सेंटर, ठीक है। तो ये वो मार्केट प्लेसेस हैं जिनको हमने सर्च करना है। अच्छा, इसमें ना एक अली बाबा भी है, एक अली एक्सप्रेस भी है। ठीक है, ये भी बेहतरीन इसमें, एंड वेरी फेमस दराज भी है, वेरी सिंपल। ठीक है। तो पार्टनर और ऑनबोर्डिंग जो है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें जो हमारी कोरियर है, एग्रीमेंट, उनके साथ एग्रीमेंट है। बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है। तो बैंक अकाउंट्स बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, अगर बिजनेस के लिए खुलवाएं तो उसमें मसला होता है। उससे बेहतर है कि आप सादा पे या नया पे जो है उसका कर लें। तो जब ये हमारे ऑन बोर्ड हो जाएंगे, मीन हम हमारे पास प्रोडक्ट रेडी पड़ी है, ठीक है, हमने ये अपना सेटअप पूरा बनाया हुआ है, और हमने अपना कंटेंट डेवलप किया हुआ है, ठीक है। एड्स वगैरह, वीडियो एड्स वगैरह बनाए हुए हैं, सही। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या भला, क्या इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे हमारी पोस्ट डिजाइनिंग एंड वीडियो एड्स, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? इसके लिए हमें कैनवा, ऑब्वियसली, एंड कैपकट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैनवा एंड कैपकट। मार्केटिंग है उसके बाद। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे ऐड अकाउंट बना के हम अपनी मार्केटिंग करते हैं। जब मार्केटिंग करते हैं तो हमें ऑर्डर्स आते हैं। तो हमारे पास क्या होने चाहिए? अच्छा, ये वैसे आपस की बात है, मुझे लग रहा था कि दैट शुड बी हियर। ये बच्चों यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि पार्टनर ऑन बोर्ड होंगे, सब कुछ तैयार होगा, तो फिर आप मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग के बाद तो बस वो है ना जी, ऑर्डर आएगा, आपने उसको ऑर्डर को फुल वेट करना है। ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। ऑर्डर फुलफिलमेंट आप समझते हो कि जब ऑर्डर आता है तो उनके साथ रब्ता करना, फिर उनको लम्हा भलम्हा उनको, यानी कि ईमेल जाती रहे कि आपका ऑर्डर उनका कहाँ पहुँचा, ठीक है। तो ऑर्डर फुलफिलमेंट से मुराद ये है कि राइडर जब ऑर्डर वहाँ दे आए और वहाँ से पैसे ले आए, तो समझो आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए सारे इकदाम करना। तो यहाँ पर है बच्चों, जो आपने बताया था, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। और इसी से ही हमें क्या मिलेगा? कस्टमर रिटेंशन, वेरी सिंपल, कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो अटैच होता जाए कस्टमर आपका, वो आपसे ही मंगाए। अब मैंने बुरमानों से अपनी चीज़ें मंगाई, बहुत अच्छी देते हैं गारमेंट्स, ठीक है। और अच्छा जी, टिकटॉक एड लाइब्रेरी था जी वो। तो मैंने बच्चों के लिए मंगाई, साइज़ वगैरह मैंने खुद तवज्जो से देखा कि बच्चों का साइज़ सही आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ भी ठीक आ गया। और उनका क्या कमाल उनका फैब्रिक होता है, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। तो मैं उनका पक्का कस्टमर बन गया, ठीक है। तो एक तो मैं उनका कस्टमर इसलिए भी अच्छा बन गया,
कि उन्होंने मुझे बर वक्त चीज़ पहुंचाई और जो उन्होंने वहाँ दिखाई वो मुझे मिली, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो अब कस्टमर रिटेंशन में ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि आप कस्टमर को दे क्या रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर रिटेंशन, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये काम करने के बाद फिर आपकी ना ख़त्म होने वाला काम शुरू हो जाता है, वो अकाउंट्स मैनेजमेंट है। मैनेज, और बुक कीपिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है। और एंड में आखिरी चीज़ आती है, वो आ जाती है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, वो जो हमने शुरू में देखी थी। बिजनेस प्रोजेक्शन देखा था ना शुरू में, वो सीखा था हमने वहाँ पे। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हम करेंगे। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। भाई ये 16 इसके की पॉइंट्स, अगर हम इसमें देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन अ लॉट। ओके, शॉपिफाई रिमेनिंग। खोलो। अच्छा, इसमें शॉपिफाई रह गया। ओके, और कंटेंट डेवलपमेंट, माशाल्लाह ये हो गया अपना। इसमें ये तो ओके है ना जी। ये है जी, पार्टनर ऑन बोर्डिंग है, कोरियर एग्रीमेंट है, बैंक अकाउंट सादा पे, हम तो सादा पे या नया नया पे बना लें, आप लोग बेस्ट है। और मार्केटिंग में ये चीज़ रहती है अभी। ठीक है, ये हमने बनाना है, फिर कैंपेन भी तो रन करनी है। ऐड अकाउंट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड कैंपेन, रनिंग एड्स कैंपेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने सीखना है अभी। फिर उसके बाद जो फिजिकल काम आता है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट है। जाहिर है, जब आपका कोरियर के साथ वो एग्रीमेंट है, जब भी आपका कोई आएगा जो है, तो आप लोधरा में पोस्ट टैक्स वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नया काम है उनका। तो ये लोग जो है ना, इनके साथ एग्रीमेंट हो जाए। और पोस्ट टैक्स का ये फ़ायदा है कि आपको ऑनलाइन एग्रीमेंट करना पड़ता है। ये इधर छोटी नहर के साथ लिख बना हुआ है पोस्ट टैक्स, इनका ऑफिस वहाँ पे बना हुआ है। छोटी नहर से जाए ना हम, लाहौर रोड की तरफ, वहाँ पे बना हुआ है। तो चलें, आप पूछ रहे हैं बुक कीपिंग क्या होती है, तो बेसिकली बुक कीपिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड, उनकी क्लासिफिकेशन और उसको समराइज किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसको बुक कीपिंग बोलते हैं। तो इसमें रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन आती हैं, हमारे लेजर्स अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन होती है उनका रिकॉर्ड रखना। और लेजर अकाउंट्स में चीज़ें आती हैं कि जितनी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड की हैं, ठीक है, उनको हमने अपने लेजर में भी क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, क्लासिफाई से मुराद लेजर जो है ना, एक बड़ा रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम मैनेज करते हैं चीज़ों को। कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, वैसे फिजिकल भी हो सकता है। और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फिर वो लेजर अकाउंट से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलती है। तो ये सब चीज़ें ना बुक कीपिंग में आती हैं। तो बुक कीपिंग का जो मकसद है, वो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करना है। बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, यानी कि हम फाइनेंशियली कहाँ पर ठहरे हैं, हमें कोई प्रॉफिट है, लॉस है। तो बुक कीपिंग से ये फायदा होता है। इज इट क्लियर?
नहीं आ रही होगी। अच्छा, यूं है कि मैं बता रहा था कि हम हमारे पास ये चेकलिस्ट में देखें, शॉपिफाई 1, कोरियर एग्रीमेंट्स 2, सादा पे नया पे हम बनाएंगे 3, फेसबुक बिजनेस एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर अकाउंट एंड एड अकाउंट, ये एक चीज़ है 4, और कैंपेन रन करना, एड सेट लेवल देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट्स, अकाउंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये वो 4 चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारी जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो हमने पढ़नी है, ठीक है। हमें पता है, हमें पता है कि इसको हमने किस तरह से वो करना है, कस्टमर रिटेंशन किस तरह से करनी है, कैसे कैंपेन रन करनी है, उनको कैसे हमने ऑफर्स देनी है कि कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे, वो हमसे जब भी कोई चीज़ वो जो हमारे पास है वो हमसे ख़रीदे एक दफ़ा, तो वो नेक्स्ट टाइम हम ही से ही ख़रीदे, किसी और की तरफ ना मुंह देखता रहे, ठीक है। बाकी ये आपका ऑफिस वर्क है, अकाउंट मैनेजमेंट, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारा हम इसको मिटा देते हैं, ये इसी में ही आता है। अकाउंट्स मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट मैनेजमेंट एंड बुक कीपिंग, ठीक है, वेरी सिंपल, इसको इकट्ठा रखते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, वो आपको मैंने बता दिया पहले कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ये होती है कि जब आपको पैसा आता है तो बंदा सोचता है कि यार मैं इसमें कोई और तब्दीली लेकर आऊँ जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो फिर ऐसा हो रहा होता है कि आप 1 रुपया लगा रहे होते हैं, आपको 100 रुपया मिल रहा होता है, 1 रुपया लगा रहे होते हैं, 100 रुपया मिल रहा होता है, ठीक है। एक ऐसा वक्त भी आता है। तो बहरहाल जी, शॉपिफाई दोबारा देख लें, कोरियर 2, ये हमारा सादा पे या नया पे 3, और बिजनेस मैनेजर अकाउंट को सेटअप करना 4, और एड कैंपेन रन करना 5, ये 5 चीज़ें हमारी रहती हैं, सही। देन वी विल एबल टू लॉन्च अवर ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। तो अब आप लोग देखें, ठीक है, कि आप लोग इसमें इंशाल्लाह रेडी होंगे, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो कैपकट की क्लास भाई मैं आपकी लूँगा अलहदा से। कैपकट में ना 2 चीज़ें हैं बच्चों, एक चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको वो दोबारा से करा दूं अलहदा से, क्योंकि वो क्लास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, बच्चों को समझ आ गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही, तो मैं अलहदा से क्लास ले लेता हूँ। एक तो ये चीज़ है, मेरा ये सवाल है, क्या ऐसा कर लिया जाए। दूसरा ये है कि हो सकता है